नमस्कार, हमारे साथ हैं प्रेमी विजेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा से हैं। पूर्व में आप संगठन मंत्री रहे। प्रेमी जी, विधायक रोहित महरौलिया जी के साथ अक्सर आपको देखा जाता था। आप संगठन मंत्री रहे, विधायक प्रतिनिधि रहे। ऐसा क्या हुआ कि आपको निकाल दिया गया पद से? नहीं, एक्चुअली क्या था कि हमने अपने चुनाव की तैयारी हम एक्चुअली दावेदारी भी कर रहे हैं वार्ड 02 से। हम्म, तो उतना समय पर्याप्त नहीं था हमारे पास काम करने के लिए, विधायक ऑफिस भी संभालना, फिर उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के लोगों से भी मिलना। तो उस बात को देखते हुए हमने अपने पद से रिज़ाइन किया और बाकायदा लिखित में सूचित किया पार्टी को, जो हमारा हाई कमान है उनको सूचित किया। फिर उसके बाद हमें 1 महीने बाद सूचना दी गई कि भाई आपको अभी पदमुक्त किया है, अब आप बिल्कुल पदमुक्त हैं अब। लेकिन आपकी जो विधायक कार्यकर्ता है तुम्हारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, वो सबके सब ये कह रहे हैं कि प्रेमी विजेंद्र कुमार को निकाल दिया गया। देखिए, अगर निकाल निकाल दिया गया हो तो आज बहुत मैं कहूँगा कि ये तो बड़ी दुखद बात है अगर कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इसमें सबकी विचारधारा अलग-अलग है। हो सकता है कोई मुझे पसंद करता है, नहीं करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। लेकिन पार्टी की नज़र में प्रेमी जी की क्या अहमियत है, विजेंद्र कुमार की क्या अहमियत है, ये पार्टी अच्छी तरह समझती है। उसके बाद में आज आपको जो है बीसीआई पद के लिए घोषित किया गया, कैसा फील कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय गोपाल राय जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी आज मुझे प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है, मुझे विश्वासनगर विधानसभा में। प्रभारी रहते हुए अब आपको प्रभारी बना दिया पार्टी ने, यानी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वो बात गलत है। देखिए, कौन कैसे गुमराह कर रहा है कार्यकर्ताओं को, कौन किसकी छवि को कैसे धूमिल करना चाहता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन पार्टी ने विश्वास दिखाया है, क्योंकि मैं पहले भी कोंडली का प्रभारी रह चुका हूँ, कोंडली विधानसभा का, लक्ष्मीनगर विधानसभा का प्रभारी रह चुका हूँ। तो आज मुझ पर दोबारा से एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी है पार्टी ने आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर के, कि भई वहाँ से भी निगम की तैयारी में हमारी पार्टी लगभग 272 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और तमाम जितने भी प्रभारी हैं, वीसीआईज़ हैं, सभी की ज़िम्मेवारी है संगठन को मजबूत करके एमसीडी की 272 की 272 सीटें जीतना। प्रवीण जी, एक सवाल है। आप दो बातें कही गई। एक, आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पार्टी ने आपको प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। क्या दोनों मैनेज कर पाओगे आप? हाँ, दोनों मैनेज आसानी से हो जाएँगे, उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देखिए, अब हमें 2 घंटे अपने क्षेत्र में देना है, बाकी हमारे पास पूरे 22 घंटे होते हैं, 22 में से 8 घंटे सो जाएँगे, बाकी सारा का सारा समय विश्वासनगर के लिए। क्योंकि यहाँ तो मेरा कर्म भूमि भी यही है, जन्मभूमि भी यही है। यहाँ उतनी ज़्यादा मेहनत की मुझे ज़रूरत नहीं है जितनी वहाँ ज़रूरत है। वहाँ लोगों को जिताना है, यहाँ तो एक तरफ़ा जीत जाएँगे, बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। लगातार ये बाढ़ आम आदमी पार्टी का रहा, अभी भी है मौजूदा में। तो क्या लगता है कि आप जैसे पिछले बार भी आपने कोशिश की, आपको टिकट नहीं मिल पाया, आप रह गए, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस पिछली बार की बात नहीं है, 2013 में भी विधायक पद की दावेदारी थी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी रहा मैं 2013 में। उसके बाद 2017 में रोहित भाई को टिकट मिला, रोहित भाई चुनाव लड़ के जीते। फिर उसके बाद आज विजय भाई को टिकट मिला, विजय भाई को चुनाव लड़ा, हमने उपचुनाव में पूरी ताकत से उनको चुनाव जिताया है। अब ये पार्टी का अपना फैसला है कि पार्टी विजय को लड़ाती है या विजय के अलावा किसी और को लड़ाती है, ये पार्टी का अपना निजी फैसला है। पार्टी जिसको भी लड़ाएगी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूरी ईमानदारी से पार्टी को जीत करके सीट देंगे। ईमानदारी वाली बात आपने की। सारे कैंडिडेट जब टिकट मांगने होते हैं, सारे कहते हैं हम ईमानदारी, बाद में तमाम उन पे दूसरे विपक्षी पार्टी या जनता एलिगेशन लगाती है। आप किस तरह से निभाएंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो अगर मुझे मौका मिलता है तो एमसीडी में जो लेंटर पर जेई घपला करते हैं, या ये कहें कि सीधा-सीधा कि भई लोगों को परेशान करते हैं और नकल परेशान करके उनकी बिल्डिंग्स बुक की जाती है, तमाम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जाएगी, जो अपने काम को ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं एमसीडी में, ऐसे तमाम अधिकारियों को नापा जाएगा। जनता का सीधा कांटेक्ट होता है निगम पार्षद से। ना तो वो शुरू में सांसद के पास जा पाते हैं, ना विधायक के पास जाते, सबसे पहले जाते हैं निगम पार्षद के पास। और निगम पार्षद के यहाँ से अगर उसकी सुनवाई ना हो तो एक मायूस हो जाता आदमी। तो किस तरह का सिस्टम आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आपने तो निगम पार्षद, विधायक, एमपी साहब तक पहुँचा दी बात। हम्म, मैं इसको ऐसे जस्टिफ़ाई करना चाहूँगा, ऐसे इसका उदाहरण के तौर पे कहूँगा, जैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना,
दिल्ली की स्वास्थ्य स्वस्थ व्यवस्था को सुधारा है। जैसे कि किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका इलाज कहाँ हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है। इसी प्रकार अगर किसी को कोई समस्या है, वो विधायक जी के लायक की है, तो विधायक जी हल करवाई जाएगी। अगर निगम की है, तो निगम पार्षद से हल करवाई जाएगी। और लगता है कि वो एमपी साहब के कोटे से हो सकती है, तो एमपी साहब के कोटे से कराई जाएगी। स्वास्थ्य की बात आपने की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह क्या प्रक्रिया आपकी, क्या-क्या काम कर रहे हो? स्वास्थ्य में देखिए, अभी हाल ही में भी आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सारी वीडियोज़ भी चल रही हैं और हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हमारे साथ लग कर के, जिसमें बाबूजी रघुराज जी हैं, जो विधायक का चुनाव लड़े हैं अभी हाल ही में 2020 में। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है अभी क्या है कि डेंगू से पूरा इलाका आसपास का प्रताड़ित है साहब। यूपी में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और आज तो एक दुखद खबर मुझे मिली है कि 7 ब्लॉक में एक नौजवान लड़का जिसकी 2 महीने पहले शादी होती है, उसकी डेंगू से मृत्यु हुई थी। कन्फर्म डेंगू से मौत है उसकी। जैसे ही मुझे पता लगा, हमारे एक पार्टी के साथी, हमारे SC/ST विंग के संगठन मंत्री हैं सुभाष सुभाष भाई, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे डेथ हो गई, बड़ी तकलीफ़ हुई। क्योंकि हम पिछले 15 दिन से लगातार शाम को लगभग 2.5 से 3 घंटा फॉगिंग करते हैं इलाके में कि भाई डेंगू से बचाया जा सके, लेकिन सीमित संसाधन है कार्यकर्ताओं के पास। उसी से हम लोग डेंगू के खिलाफ जो जंग है, उसे जो अरविंद जी ने कहा कि 10 हफ्ते, 10 मिनट, 10 रविवार, उस मुहिम को हम हफ्ता दर हफ्ता ना करके हम पर डे कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी अगर हमें अपने नौजवान बच्चे अगर खोने पड़ रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। और इतनी तकलीफ़ है इस बात को देख कर के कि जिस बच्चे की 2 माह पूर्व शादी हुई है, तो वो तो समझ लीजिए परिवार ही उजड़ गया पूरा। तो मेरी अपील है तमाम कार्यकर्ताओं से कि जितना हो सके अपने इलाके में लोगों को जागरूक करें मच्छरों के प्रति, कि भई पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ़ पानी भी अगर आपको रखना है, तो बाल्टियाँ भर के ना रखें, सिर्फ़ पीने लायक पानी की व्यवस्था रखें अपने घर में। सुबह-शाम पानी दोनों वक़्त दिल्ली सरकार की तरफ से आता है, साफ़ पानी मुहैया कराया जाता है। तो पानी को इकट्ठा ना करें, क्योंकि डेंगू के बारे में कहा जाता है कि डेंगू साफ़ पानी में ही पनपता है। तो बाकी जो हम लोग कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, हमारे साथी जितने भी कर रहे हैं मिल कर के, इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है हमारे, खासकर मेरे साथ जो सबसे बड़ा योगदान है, वो हमारे विधायक प्रत्याशी रहे हैं बाबूजी रघुराज सिंह जी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा मशीन भी दिलवाई गई है। फॉगिंग की जो केमिकल्स हैं, जो गैस के सिलेंडर डेली लगते हैं 3-3 4-4, वो तमाम जो खर्चा है वो हमारे रघुराज सिंह जी हैं बाबूजी, वो पूरा का पूरा वहन करते हैं। और हम तो सिर्फ कल भी सेवादार थे साहब, और आज भी सेवादार है। अरविंद जी ने कहा था किसान आंदोलन में गए थे हम लोग कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, आप अरविंद केजरीवाल के सेवादार के तौर पे जा रहे हैं। और हम लोग केजरीवाल जी के सेवादार के तौर पे हम लोग कल भी काम कर रहे थे और आज भी अरविंद जी के दिखाए गए रास्ते पर कि मच्छरों को नहीं पनपने देंगे, चाहे कैसे भी हो, चाहे कितना पसीना क्यों ना बहाना पड़े। रवि जी, तमाम, चाहे वो एमसीडी में बैठी बीजेपी हो या अरविंद केजरीवाल जी, तमाम दावे करते हैं कि दिल्ली डेंगू मुक्त है। आप फिर भी कह रहे हैं इतना बड़ा जो हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा, मुझे भी बड़ा सुन के दुख हुआ। तो आखिर में कहीं ना कहीं फेल है एमसीडी। नहीं, नहीं, एमसीडी तो पूरी फेल है साहब। एमसीडी अगर समय पर गाद निकाल दी गई होती तो जलभराव नहीं होता, जलभराव नहीं होता तो मच्छर नहीं पनपते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एमसीडी में आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, और मैं तमाम जो श्रोता हमारे देख रहे हैं और सुन रहे हैं बाद में भी, तो उनको बताना चाहूँगा कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके तीनों मेयर उन्हीं के हैं। अब हमारे अगर 4 निगम पार्षद किसी ज़ोन में है, किसी में 5 हैं, अगर ऐसे थोड़े-थोड़े निगम पार्षद हैं, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि दवाइयों के कहते हैं भई दवाई आ गई बहुत सारी, दवाई छिड़की नहीं जाती साहब, तो फॉगिंग हो नहीं रही है। इस बार में तो आपके ही निगम पार्षद देखिए हैं। हमारे निगम यहाँ पार्षद क्यों ऐसा हुआ? देखिए हमारे निगम पार्षद फॉगिंग करा रहे हैं, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आए दिन बाहर कराते हैं, हम इंटरनल गलियों में जाके कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि उन्होंने बाहर से घेराबंदी की है मच्छरों को मारने के लिए, और हम घर-घर जा कर के घरों में फॉगिंग कर रहे हैं कि जैसे आज से 15-20 साल पीछे जाएँ तो हम घरों में वो पाइप से गीली लिक्विड दवाई छिड़की जाती थी घरों में। लेकिन फिर जब लोगों ने कहना शुरू किया हमारी सफ़ेदी खराब होता है, हमारा पेंट खराब होता है, तो उसके बाद से फॉगिंग का चलन है। तो विजय भाई भी पूरा जितना वो कर सकते हैं अपनी तरफ से, उतना वो बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं है वार्ड में। अब जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे, शुरुआत बात की हुई थी हमारी आपकी कि जो पार्टी से पद का, तो अब आप क्या पूरी तरह से खुश हैं पार्टी से और कार्यकर्ताओं से? नहीं देखिए, मैं तो कल भी नाराज़ नहीं था किसी से और आज भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो कल भी खुश था स्वेच्छा से। देखिए मुझे किसी ने हटाया नहीं, मैंने स्वेच्छा से, मैं अपने पद के साथ ठीक से क्या कहूँ कि भई निर्वहन नहीं कर पाया। मैंने उस पद की गरिमा को समझते हुए, ऐसा नहीं कि पद मिला तो चिपक जाओ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे साथी को मौका मिलना चाहिए।
तो हमने अपने स्वेच्छा से अपने संगठन मंत्री पद का रिज़ाइन किया, जिसे पार्टी ने लगभग 1 डेढ़ महीने के मंथन के बाद एक्सेप्ट किया। और फिर आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे विश्वासनगर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है, वीसीआई नियुक्त किया है। मैं पार्टी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना और अपने परिवार का डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी महामारी से बचाव स्वयं करें। संसाधन सीमित हैं सरकारों के पास, आप कितना धुआं कर लेंगे, लेकिन मच्छर घर में पल रहा है आपके फ्लश में होता है, आपके घर में जो गमले होते हैं उसमें होता है। आप स्वयं मच्छरों पर कंट्रोल कर सकते हैं, बस थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें कहीं भी। मेरा आप सबसे बार-बार अनुरोध है कि प्लीज़ पानी को इकट्ठा ना होने दें। डेंगू का सीज़न चल रहा है, ये अक्टूबर के लास्ट तक रहेगा, ये अक्टूबर-नवंबर तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो डेंगू के खिलाफ जो दिल्ली सरकार की मुहिम है 10 हफ्ते, 10 मिनट, 10 रविवार, यानी कि हर संडे हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप अपने घर में से साफ पानी को बदल देते हैं, कूलर में जैसे पानी चल रहा है तो उस कूलर को बदल दें, पानी को गमलों में पानी रखा है। आप एक सबसे खतरनाक जगह हमारे घर में होती है, वो चाइनीज़ वो आता है छोटा सा बैम्बू, आपने देखा होगा, हरे-हरे से बाँस निकलते हैं छोटे-छोटे, वो पानी के अंदर ही होता है एक्चुअली, और वो कई बार डेंगू का लार्वा उसी में पनपता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने देखा कई घरों में तो बड़े पॉट हैं, जब बाँस बड़ा हो गया तो बड़े पॉट चाहिए उसके लिए। जहाँ छोटा चलो वहाँ तो एक बार देखा जाए, बड़े वाले पॉट में भी मच्छर पनपते हैं। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सब चीज़ों को देखा और देख कर के फैसला किया कि भई सभी अपने-अपने घरों में जो है जहाँ थोड़ा-थोड़ा पानी इकट्ठा हो सकता है, गमलों में हम रखते हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़-पौधे या गुलदस्ते हैं जिनमें जो पानी की वजह से फूल ताज़ा रहता है। तो ऐसे गुलदस्तों को आप ब वक़्त-वक़्त पर खाली करते रहें, पानी को बदलते रहें और डेंगू को हराएँगे, हम सब दिल्ली वासी मिलकर के डेंगू को हराएँगे।